थाईलैंड की नई सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा में एक महिला को रहस्यमय शक्ति उसके तहखाने में खींच लेती है और जागने पर वह अपनी मृत मां को देखती है। अजीब बात यह है कि उसकी मां युवा दिख रही है और उसे बिल्कुल नहीं पहचानती। बहन, उसने अपनी मां को शांत करने के लिए बंदूक सौंप दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि मां ने उसे घुसपैठिया समझ लिया है, क्योंकि यह घटना मूल रूप से 1924 की नहीं है, बल्कि यह घटना 1992 की है। अम्मी की मां का नाम पनिदा है, जिसने 1991 में एक टाइम मशीन बनाई थी ताकि वह इस मशीन का उपयोग करके अपने पछतावे को दूर कर सके। अम्मी से पहले पनिदा की एक और बेटी थी, लेकिन 1991 में उसकी एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसलिए पनिदा ने बेटी को वापस लाने के लिए टाइम मशीन का उपयोग सोचा। हालांकि ये पता नहीं चला कि किस चरण में गलती हुई जिससे उसने अम्मी की बेटी छोटी मिन को यहाँ ले आई। पनिदा को नहीं पता था कि छोटी मिन उसकी नातिन है। उसने छोटी मिन को अपनी मृत बेटी समझकर पाला। उसने छोटी मिन के लिए कपड़े और मास्क खरीदे और अपने मृत पति और बेटी की सभी तस्वीरें हटा दी। पनिदा हर दिन घर पर छोटी मिन के साथ छुपा छुपी का खेल खेलती थी। पानी की तरह तरसना अंततः प्यास नहीं बुझा सकता। पनिदा अपनी सगी बेटी को बेहद याद करती थी। इसलिए 1992 के इस दिन उसने फिर से टाइम मशीन चालू की। यह मशीन समय और स्थान को अस्त व्यस्त कर देगी। 2024 की हमें अपनी गायब दोस्त शाओमी को खोज रही थी, तभी उसे टाइम मशीन ने 1992 में खींच लिया। उसने तुरंत पनिदा को पहचान लिया, लेकिन पनिदा उसे नहीं पहचानती थी। पनिदा ने अमेई की लाई बंदूक छीनकर कांच के ढांचे में बंद कर दी, ये सोचकर कि अमेई उससे शोमी छीन लेगी। पनिदा ने ड्राइवर से कहा कि वह अमेई को पुलिस स्टेशन ले जाए। सौभाग्य से रास्ते में अम्मी ने पूरी ताकत से विरोध कर कार को पलट दिया। सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, फिर पूछने के लिए, तुम कौन हो? मेई को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अतीत में वापस आ गई। वह पूरी ताकत से अपने घर की ओर दौड़ा, लेकिन ड्राइवर ने जल्दी ही उसे फिर से पकड़ लिया। ड्राइवर से कहो कि वह पनिदा की बेटी है, लेकिन ड्राइवर ने सीधे पनिदा का पारिवारिक फोटो निकाल लिया जिसमें अमी नहीं थी। अब अमी पूरी आक्रामक हो गई। जब से उसे याद है, वह हमेशा पनिदा के साथ रह रही है। उसे कभी नहीं पता था कि पनिदा के और भी बच्चे हैं। अमी थोड़ी टूट गई। जब ड्राइवर उसे बाहर नहीं निकालने पर अड़ा रहा, तो उसने पत्थर से कांच तोड़कर निकलने की कोशिश की। ड्राइवर के अंदर आने से पहले अमी ने एक टुकड़ा उठा लिया। जब ड्राइवर पास आया तो उसने टुकड़े को ड्राइवर की आंख में जोर से घोंप दिया, लेकिन यह सब करने के बाद वह अचानक रुक गया। उसे एक आंख से अंधे पड़ोसी बूढ़े आदमी की याद आई। क्या वह पड़ोसी बूढ़ा आदमी यही ड्राइवर है? अमी ने ड्राइवर पर और हमला नहीं किया। वह वापस जाना चाहता था, लेकिन कमरे में उसने सोती हुई श्यामी को देखा। वह उत्साहित हो गया, लेकिन तभी पनिदा वहां पहुंच गई। स्कॉट और अन्वी कहती है, माँ मैं तुम्हारी बेटी हूँ और वो तुम्हारी पोती है। ता को ऐसा लगा कि अमी सच में पागल हो गई है। अमी कितनी भी समझाए, वह उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रही थी। अमी को खुद से दूर रखने के लिए उसने अमी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। अगले ही पल झूमर अमी के चेहरे पर गिरा। अमी की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में पुलिस ने आकर जांच की, लेकिन अमी के पास कोई पहचान पत्र नहीं था, इसलिए यह मामला वहीं खत्म हो गया। इस घटना के बाद पनिदा छोटी मी को लेकर उस घर से चली गई। उसने शाओमिन का नाम बदलकर अपनी मृत महिला का नाम रख दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस अमी को उसने मारा था उसका नाम भी वही था। जैसे जैसे शाओमिन बड़ी हुई, पनिदा ने देखा कि वह बिल्कुल पहले की अमेई जैसी दिखती है। अमी की मरने से पहले कही बातों को याद करके पनिदा अब शांत नहीं रह सकी। उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की है। उसने अपनी भविष्य से आई बेटी को मार डाला था। मरने से पहले पनिदा ने छोटी मी को घर न जाने की सख्त हिदायत दी, लेकिन अफसोस शादी के बाद छोटी मी को उसके पति ने प्रताड़ित किया और वह अपनी बेटी के साथ पुराने घर लौट आई। भाग्य का पहिया इसी तरह घूमता रहा। असल में श्याओमिन ही अमेई थी और अमेई ही श्याओमिन थी। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड कमेंट करना ना भूलिए प्लीज। थैंक यू दोस्तों।